कि भाई यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करें नहीं करें, कितना एलोकेशन लें, राइट, और कैसे लें। तो रिसेंसी बायस बहुत ज्यादा होता है इन्वेस्टर्स के माइंड में। एंड सो मेनी ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन यूएस इक्विटी। तो अगर आप इनमें देखेंगे कि ईटीएफ का प्रीमियम ओवर एनएवी, राइट, एनएवी से ज्यादा वो प्रीमियम पे 20% ज्यादा प्रीमियम पे दे आर ट्रेडिंग। नए जो है यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकते बिकॉज आरबीआई की लिमिट जो है वो सैचुरेट हो गई है। तो वो चीजें यस। समझनी है कि नाउ इफ यू आर एंटरिंग और मार्केट वहां 10% गिरता है तो आप 20-30% ना गिर जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली ऑन यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर स्पेशली, राइट। और मैं कंसिस्टेंटली वी आर मेकिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्लान, और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मतलब काफी बार सत्संग में भी आता है, एंड हम हमारे साथ वन टू वन फेस टू फेस डिस्कशंस में भी बहुत आता है कि भाई यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करें नहीं करें, कितना एलोकेशन लें, राइट, और कैसे लें, राइट, ऑल दोज डिस्कशन। सो पहला तो मेरे को थोड़ा कमेंट उसके ऊपर लेना है, देन आई हैव फ्यू डेटा टू शेयर एज वेल कि कैसे मतलब कितना रिस्की हो रहा है कुछ कुछ जगह पे इन्वेस्ट करना यूएस में। तो वो चीजें भी मेरे को आपसे वी विल डिस्कस दोस थिंग्स। सो फर्स्ट योर कमेंट ऑन दिस यूएस इक्विटी एलोकेशन एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट। यस। सी आई थिंक एक चीज है, जब भी मतलब इन्वेस्टमेंट के डिस्कशंस होते हैं तो रिसेंसी बायस बहुत ज्यादा होता है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि भाई रिसेंट इवेंट्स क्या हुए हैं या फिर रिसेंट पास में जो हुआ है वही सही है और बाकी सारी चीजें गलत गलत या फिर लेस इम्प्रेसिव है, ऐसा लगने लगता है। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो जो बायस है वो उन्हीं इवेंट्स पे चला जाता है। उसी में आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में स्पेसिफिकली यूएस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, और उसमें अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं हम, तो यूएस टेक कंपनीज जो है ये मैग्निफिसेंट सेवन, जो पूरा का पूरा रैली ड्राइव कर रहे हैं, पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो यूफोरिया बना हुआ है ओवरऑल यूएस का ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वही ड्राइव कर रहे हैं। और वहीं पे सबको पार्टिसिपेशन लेना है, एंड एवरीबडी थिंक्स दैट कि यहाँ से और भी ज़्यादा स्टीम उसमें बचा है। सी आई थिंक लेट्स नॉट प्रेडिक्ट दैट कि नहीं वो यहाँ से खराब ही होगा उनका या यहाँ से बहुत अच्छा होगा, बट कहीं ना कहीं ओवर द लॉन्गर होराइजन मीन रिवर्जन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। बट फिर भी लोगों को अगर एलोकेशंस लेने हैं उसमें, सी आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, स्पेसिफिकली इंडियन इन्वेस्टर अगर आप हो तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाए हुए हैं। $7 बिलियन के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट्स जा नहीं सकते, एंड दैट्स वाई नया पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो अगर फिर अब ये गिफ्ट सिटी के थ्रू रूट्स मतलब अलग अलग ऑप्शंस डेवलप हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। बट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक from the diversification angle, if you want to have some allocation to global equity, there is no problem. स्पेसिफिकली अगर हम यूएस मार्केट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दूसरा एंगल ये भी है कि इसको अगर फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से चलते हैं तो कुछ गोल्स होते हैं जो यूएस मतलब लोगों को, एक तो आजकल हम देख रहे हैं जब प्लान बनते हैं तो लोगों को बच्चों को बाहर ही भेजना है पढ़ाई को, स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन, तो जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के चीजें आती है। तो वहां पे जो गोल्स होंगे, उसका फ्यूचर वैल्यू, उसके जो एलोकेशंस लेने हैं, आई थिंक दैट एलोकेशन इनटू यूएस इक्विटी देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट एक चीज है उसमें कि अगर वो एलोकेशंस भी सिस्टमैटिकली अगर होंगे ओवर द पीरियड, तो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज इफ समबडी इज थिंकिंग दैट कि नहीं यहाँ से एक ही डायरेक्शन है and वो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो ऐसा तो लगता नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, प्लान में रखेंगे, तो डेफिनेटली एक रैशनल वे ऑफ एलोकेशन वहां पे होता रहेगा, और उसमें सिस्टमैटिकली अगर वो जितना ज्यादा हो उतना सही रहेगा। आई थिंक दैट इज द अप्रोच पीपल शुड हैव। बट ये समझना कि नहीं वहीं पे सारा फ्यूचर है और यहाँ पे कुछ नहीं है, सो आई थिंक दैट विल नॉट बी अ राइट थिंग। एब्सोल्युटली। और मतलब अभी तो वैसा ही है, मतलब जैसे स्पेशली अगर हम यूएस में स्टॉक्स देख रहे हैं, राइट, सो इट इज एट इन द वन डायरेक्शन, राइट, टिपिकली लास्ट 1-2 साल से। और इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये एआई जो है ये पता नहीं क्या कर देगा। और अगेन वी आर नॉट सेइंग कि इट विल नॉट डू वेल और क्या कहाँ तक जाएगा, वी हैव नो क्लू इन शॉर्ट टर्म। बट ये सब चीजों का मीन रिवीजन हमेशा होता है, ठीक है, ग्लोबली दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड ऑलवेज।
right? And there will be some plateau, and then there will be either a time correction or a value correction in these companies or in these sectors globally. So again, I'm just sharing some data, like जो परिमल ने बोला कि भाई $7 billion का लिमिट है, and so many of the Indian investor wants to invest in US equity. तो यहाँ उस डेटा से आपको ये चीज समझ आएगी कि कितना ज्यादा उस चीज में एक यूफोरिया डेवलप हो रहा है परिमल, and people are not realizing what kind of risk they are taking. So this is a data from recent ET Wealth से लिया है मैंने. तो दिस इज अ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग डेटा है कि जो ये मेजरली यूएस ड्रिवन जो ईटीएफ्स हैं, राइट, तो अगर आप इनमें देखेंगे कि ईटीएफ का प्रीमियम ओवर एनएवी, राइट, एनएवी से ज्यादा वो प्रीमियम पे 20% ज्यादा प्रीमियम पे दे आर ट्रेडिंग, राइट. राइट. तो अगर हम फैंग प्लस में देखें तो लास्ट ईयर तक हार्डली कुछ था, 2024 7 नवंबर में, अब जो है 21% प्रीमियम पे वो है. अगेन S&P 500 टॉप 50 ETF 2.1 से 21%, Nasdaq 100 -1 से 7.9%. सो मतलब एक अगर हम देखें तो सबसे कम शायद इसमें है 10%, बट ऑलमोस्ट 20% के आसपास का प्रीमियम ऑन द ईटीएफ्स जो है वो यहाँ पर चल रहा है. एंड लाइक परिमल सेड, बिकॉज नए जो है यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकते, बिकॉज आरबीआई की लिमिट जो है वो सैचुरेट हो गई है, तो नए यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, एंड डिमांड इज मोर बिकॉज पीपल वांट टू पार्टिसिपेट मोर, एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग कि आप मतलब इट्स लाइक टेकिंग कि भाई अगर आज 1 ग्राम गोल्ड अगर 12,000 रुपीज का है तो आप जाके 15,000 रुपए का ले रहे हो मार्केट. तो मतलब ये बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज, राइट. सो आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हो, और आपको मतलब आपको शायद पता भी नहीं होगा काफी सारे लोगों को कि आप 15,000 का ले रहे हो, और अगर कुछ को पता है तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं 15 से 20,000 जाएगा तो मेरे को कुछ बेनिफिट होगा, तो मतलब वो 12 से राइट. 20 जाएगा तो फिर मेरा कुछ बेनिफिट होगा. तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ क्रेजीनेस व्हिच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट्स, एंड दिस वी कैन सी इन द एफओएफ्स. और भी ज्यादा दिख रही है क्योंकि एफओएफ का जो टिपिकली परिमल एनएवी रहता है वो एंड ऑफ द डे रहता है. यहाँ पर तो फिर राइट. भी जो होता है वो फाइनली वो आईएनएवी के साथ मर्ज हो जाता है एंड, राइट. बट यहाँ पे एक्चुअल में इम्पैक्ट आपको समझ आएगा कि ईटीएफ 37%, उसी का एफओएफ 68%, राइट. वन, राइट. ईटीएफ 30% मतलब का कितना रिटर्न. बड़ा बबल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. हाँ, तो उसी सेम उसी का एफओएफ 44.9%, एंड पीपल आर बाइंग, दे आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग, राइट. तो एग्जैक्टली. इसीलिए आप सबको ये चीजें समझनी है. अगेन वही चीजें हैं कि ये ऐसा नहीं है. इफ यू वांट टू टेक एलोकेशन देयर आर वेज, राइट. जैसे परिमल ने बोला गिफ्ट सिटी एक ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट. एक आध दो फंड्स भी लॉन्च हो गए, आई थिंक लास्ट वीक पराग पारिक आल्सो अनाउंस कि दे आर आल्सो, यस. उनको भी अप्रूवल मिल गया है, राइट. तो एलआरएस स्कीम के थ्रू देयर आर ऑप्शंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस, देयर आर सम कॉम्प्लिकेटेड वे. अब गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करना कोई ऐसा नहीं है आप जैसे एमएफ में करते हो, ऐसा नहीं. तो दे आर लॉट ऑफ, बिकॉज वो एलआरएस के अंडर आता है, वहां पर आपको डॉलर में इन्वेस्टमेंट और होनी अभी है, भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है. आई थिंक बहुत ऑनलाइन ज्यादा थिंग्स डॉक्यूमेंटेशन इज है नॉट देयर. स्पेशली, राइट. तो अगेन आई एम, वी आर नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट डू इट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इट कि यहाँ मत इन्वेस्ट करो, राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी, एग्जैक्टली. मतलब ये बहुत डेंजरस मतलब अगर सिचुएशन है. कल जाके ये लिमिट्स ओपन हो जाती है तो ये ड्रास्टिक फॉल होगा इसमें. फॉल होगा, मतलब ये जो सारे प्रीमियम्स है वो वैनिश हो जाएंगे वहां पे. बिल्कुल. एंड दैट्स व्हेन मतलब पीपल विल लूज. एंड मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर ही है जो यहाँ पे लूज कर सकता है. तो क्या रिस्क ले अगर रहे हो ये लिमिट समझ की के. बात नहीं है, मार्केट भी थोड़ा वहां स्लो हुआ तो फिर पीपल एग्जैक्टली. विल स्टार्ट सेलिंग, राइट. जिसको प्रीमियम मिल यस. रहा है वो वो भी है. फटाफट मतलब निकलेगा, वो स्मार्ट लोग एग्रीड निकल एग्रीड. जाएंगे हम्म. बेच के. एग्जैक्टली. सो टिपिकली वही होता है कि जैसे जब मार्केट गिरता है तो रिटेल उसमें ही जाता है, उसको लगता है ये बॉटम है. हाँ तो आई हाँ, थिंक दैट दैट कुड बी हार्श रियलिटी जो आने वाले समय में के सामने आ एग्जैक्ट. सकती है. तो वो चीजें यस. समझनी है कि नाउ इफ यू आर एंटरिंग और मार्केट वहां 10% गिरता है तो आप 20-30% ना गिर जाओ, राइट. आपको लगेगा ये क्या हो गया, एग्जैक्टली. राइट. तो ये चीजें समझिए. इसीलिए जस्ट बिकॉज समथिंग इज ग्रोइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर इन्वेस्टिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि ये जब डेटा जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, एंड लोग बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं इसके थ्रू विदाउट नोइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी वेल. दैट इज ऑल गाइज. आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा. फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस चीज के ऊपर, एंड मतलब तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं.
इफ यू हैव नॉट चेक्ड आवर इन वेबसाइट investindia.in yet, तो वो जरूर वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसर्च प्रोडक्ट्स वी हैव मेड, तो वो जरूर वहाँ पे चेक कीजिए। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद।